कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, और वो भी मतलब एकदम खुश और एक्टिव रहकर? जापान में एक जगह है ओकिनावा द्वीप। यहाँ दुनिया में सबसे लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं, और आज हम उन्हीं की लंबी खुशहाल जिंदगी के पीछे का जो राज है ना, उसे जानने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये लोग 100 साल की उम्र पार करने के बाद भी इतने इतने खुश और एक्टिव कैसे रह पाते हैं। देखिए, इसका जवाब किसी जादुई दवा में नहीं है, नहीं, बल्कि ये छिपा है जिंदगी जीने के खास जापानी नजरिए में। तो देखिए, इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो लंबी जिंदगी के उस गहरे राज को खोलेंगे। फिर एक शब्द है आइकिगाई, इसके असली मतलब को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे सामाजिक रिश्ते, ये सब इस फिलॉसफी का हिस्सा कैसे हैं। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बात कि हम अपना खुद का आइकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओकिनावा के लोगों की जो लंबी और सेहतमंद जिंदगी है ना, उसका राज कोई महंगी दवा या कोई बहुत मुश्किल कसरत नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही खूबसूरत जापानी शब्द में छिपा है, और वो शब्द है इकिगाई। अच्छा, तो इकिगाई ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा साधा मतलब है जीने का कारण। मतलब वो वजह जो किसी को भी हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मोटिवेट करे। यही वो ताकत है जो उनकी जिंदगी को एक मकसद देती है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये इकिगाई आखिर है क्या चीज। इसको और गहराई से समझने के लिए ना हमें इसके 4 जरूरी हिस्सों को देखना पड़ेगा। जरा सोचिए, किसी का भी इकिगाई ना इन 4 सवालों के जवाबों का एक संगम है। पहला, वो क्या है जिसे कोई दिल से प्यार करता है। दूसरा, ऐसा क्या है जिसमें वो कमाल का है। तीसरा, दुनिया को उससे क्या चाहिए। और चौथा, ऐसा कौन सा काम है जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। जब ये चारों सर्कल, ये चारों चीजें एक दूसरे से मिलती है ना, तो उस एक खास पॉइंट पर आपका इकिगाई होता है, जो आपको एक दिशा और हर दिन के लिए एक नई एनर्जी देता है। लेकिन देखिए, इकिगाई सिर्फ एक मेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसे असलियत में जीने के लिए एक हेल्दी शरीर का साथ होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ओकिनावा के लोग अपने शरीर को ताउम्र फिट रखने के लिए किन रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है। इसे कहते हैं हारा हाची बू। इसका मतलब है बस तब तक खाओ जब तक पेट 80% ना भर जाए। बस, वो लोग कभी भी पेट पूरा भरकर नहीं खाते। उनका मानना है कि ज्यादा खाना शरीर को कमजोर बनाता है, जबकि थोड़ा कम खाना शरीर को हेल्दी रखता है। और अगर उनके खाने पीने की बात करें ना, तो वो बहुत ही सिंपल और न्यूट्रिशियस होता है। उनकी प्लेट में अक्सर रंग बिरंगी सब्जियां, शकरकंद, मछली और हेल्दी ग्रीन टी मिलेगी। वो आज के जंक फूड जैसे कि प्रोसेस्ड खाना, मीठे ड्रिंक्स और तली हुई चीजों से नेचुरली दूर रहते हैं। और नतीजा जाहिर है, एक फिट शरीर और तेज दिमाग। अच्छा, और जब बात एक्सरसाइज की आती है ना, तो ये जानकर शायद हैरानी होगी कि घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी नहीं है। ये लोग तो दिन भर हल्के फुल्के काम करके ही एक्टिव रहते हैं। चाहे वो सुबह की वॉक हो, थोड़ा सा योग हो, गार्डनिंग का शौक हो, या फिर सिंपल स्ट्रेचिंग। सबसे जरूरी बात यह है कि वो कभी भी एक जगह पर घंटों तक बैठे नहीं रहते, और यही लगातार मूवमेंट उनके शरीर को एक्टिव और मन को फ्रेश रखता है। तो शरीर की बात तो हो गई, लेकिन एक फुर्तीले शरीर के अंदर अगर मन ही शांत ना हो, तो फिर लंबी जिंदगी का मजा भी अधूरा है। तो अब देखते हैं कि ये लोग अपने मन को कैसे साधते हैं। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो किसी काम में इतना डूब गया हो कि समय का पता ही नहीं चला? बस इसी एहसास को कहते हैं फ्लो स्टेट। ये तब होता है जब कोई किसी काम को पूरे जुनून और फोकस के साथ करता है, और यही इकिगाई जीने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और फ्लो स्टेट में रहने के फायदे सच में कमाल के हैं। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि ये तो तनाव को पिघला देता है और खुशी का एक गहरा एहसास देता है। सोचकर देखिए, जब कोई फ्लो में होता है तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल बन जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे सुबह की धूप का मजा लेना, नेचर के बीच बैठना, या बस एक कप चाय पीना। जब कोई ऐसे छोटे छोटे पलों को जीना सीख लेता है ना, तो जिंदगी अपने आप में खुशहाल बन जाती है। तो हमने शरीर और मन की बात तो कर ली, लेकिन इकिगाई की फिलॉसफी का एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर है जो इन दोनों को जोड़ता है, और वो है समाज।
क्योंकि अकेले रहकर एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीना लगभग नामुमकिन है। जापान में ना एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मोआई। मोआई का मतलब है जीवन भर के दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देता है। ये एक तरह का सोशल सपोर्ट सिस्टम है। ये दोस्त सिर्फ खुशियों में ही साथ नहीं होते, बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और देखिए, मजबूत दोस्ती तनाव को कम करती है, खुशी बढ़ाती है और अकेलेपन को दूर रखती है, जो लंबी उम्र के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कोई अपना इकिगाई कैसे खोजे? देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाएगी। नहीं, ये एक सफर है। इस सफर की शुरुआत करने के लिए खुद से ईमानदारी से ये 4 सवाल पूछने होंगे। पहला, ऐसा क्या है जो मुझे करना बेहद पसंद है? दूसरा, मैं किस काम में सचमुच अच्छा हूं? तीसरा, इस दुनिया को मुझसे ऐसी क्या चीज चाहिए जो मैं दे सकता हूं? और चौथा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा गुजारा भी हो सके? इन सवालों पर थोड़ा रुक कर ईमानदारी से सोचना होगा। इन्हीं 4 सवालों के जवाबों के बीच कहीं न कहीं किसी का इकिगाई छिपा होता है। और हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है अगर जवाब तुरंत न मिले। ये सवाल एक कंपास की तरह हैं, जो बस सही दिशा में सोचने के लिए गाइड करेंगे। बस इस रास्ते पर चलते रहना है और धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जाएगी। और आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ सांसें लेना नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल, एक सार्थक जिंदगी जीना है। जब किसी को अपना इकिगाई मिल जाता है ना, तो हर सुबह बिस्तर से उठने की एक खूबसूरत वजह होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि किसी का इकिगाई क्या हो सकता है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उसे खोजने के लिए तैयार हैं?